जन्मदिन का केक है, विशेष अभिषेक और पूजा है जन्मदिन के निमित्त अगस्त्य ऋषि का। साउथ में सरवरी मास यानी मार्गड़ी मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन यानी आज ही के दिन अगस्त्य ऋषि जी का जन्मदिन था। सप्त ऋषि में भी इनका नाम आता है। ऋषि प्लस साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं अगस्त्य ऋषि। धर्म प्रचार के लिए 7 समुंदर पार कर यात्राएं की, पूरी डिटेल बाद में बताऊंगा। कावेरी नदी को धरती पे यही लेकर आए थे। रावण इनका भतीजा है, ब्रह्मा के ये पोते हैं। पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। तमिल भाषा के रचिता हैं, वेदों के रचयिता हैं। ऋषि वशिष्ठ के बड़े भाई हैं, राजा दशरथ के गुरु हैं। भगवान राम को शस्त्र दिए थे इन्होंने। पूरे का पूरे 7 समुद्र पी गए थे। पूरी महिमा एंड तक देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगी। जी हाँ, अगस्त्य ऋषि तमिल में जिनको अगित्या के नाम से पहचाना जाता है। साउथ में सबसे ज़्यादा पूजा होती है अगस्त्य ऋषि की, पर कम ही लोग यह जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था नॉर्थ में यानी काशी में। उत्तराखंड में इनका मंदिर है। जहाँ पे इनका जन्म हुआ था काशी में, वहाँ अगस्त्य कुंड के नाम से मंदिर है। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में भी इन्होंने तप किया था, जिसे अगस्त्य ऋषि नगर के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे उन्होंने वध किया था अतापी और वतापी नाम के प्रचंड राक्षसों का। नागपुर में भी इनका आश्रम है, जहां उन्होंने भगवान राम को वनवास में कभी न खत्म होने वाले तीरों का तर्कश दिया था। तमिलनाडु में भी उनका आश्रम और मंदिर है, पापनासम, और बहुत से मंदिर हैं उनके तमिलनाडु में। अगस्त्य ऋषि एक ऐसे ऋषि जो साइंटिस्ट माने जाते हैं। अगस्त्य ग्रंथ लिखा था जिसमें कई खंडों के सूत्र लिखे हैं उन्होंने कि लाइट कैसे बनती है। वैसे तो कहा जाता है कि लाइट का इन्वेंशन खोज माइकल फराडे ने की थी और बल्ब बनाया था यानी रोशनी सबसे पहले थॉमस एडिसन ने लाई थी। लेकिन थॉमस एडिसन ने ही कहा है कि संस्कृत की एक किताब जो अगस्त्य ऋषि की थी वो पढ़ते पढ़ते सो गए और उसी के कुछ सूत्र वो पढ़ते पढ़ते सो गए और उन्हीं सूत्रों से उन्हें लाइट में से बल्ब बनाने की योजना सूझी। ऐसे तो कई देशों में जाकर उन्होंने सिखाया कि कैसे खेती बाड़ी की जाती है, कैसे मंदिरों का निर्माण किया जाता है, कैसे पशुपालन किया जाता है। क्योंकि पुराने ज़माने में तो सिर्फ खेती और पशुपालन से ही रोज़गार चलते थे। स्टीमर से नहीं, नाव से विश्व भर में घूमे और लोगों को रास्ते दिखाए। अमेरिका तक की यात्राएं करके बोट से आए अगस्त्य ऋषि। जावा द्वीप और सुमात्रा देशों में भी इनकी पूजा होती है। कंबोडिया यानी कोलंबिया में भी इनके कई मंदिर हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से 191 सूत्र तो इन्होंने ही बनाए थे। इनके बच्चों ने भी वेदों के सूत्र बनाए हैं। विदर्भ देश की ज्ञानी राजकुमारी लोपामुद्रा जी से इनकी शादी हुई, जिनका भी आपने उनके साथ में अभिषेक देखा। तमिल भाषा जो सबसे हार्ड मानी जाती है वो इन्हीं की रचना थी। एक अलग वीडियो अलग से बताऊंगा कि तमिल भाषा ज़्यादा पुरानी है या संस्कृत भाषा। 84 सालों तक लगातार उन्होंने तप किया था और 5000 साल तक उनका आयुष्य था। आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलत्स्य ऋषि, और पुलत्स्य ऋषि के पुत्र हैं अगस्त्य ऋषि, यानी ब्रह्मा जी के पोते हैं अगस्त्य ऋषि। और पुलत्स्य के भाई का पुत्र था रावण, यानी अंकल का लड़का, यानी भाई कहा जा सकता है। रावण इनका भाई था। राम के पिता दशरथ थे, उनके ये राजगुरु थे। और आगे भी मैंने आपको बताया था कि रावण को मारने के लिए जब वो वनवास में थे तब वो अगस्त्य ऋषि को जाकर मिले थे नागपुर के आश्रम में, और वहीं पे उन्होंने उन्हें ऐसा तर्कश किया जिसके तीर कभी ख़त्म नहीं होते थे। एक बार
राक्षसों ने देवताओं को परेशान कर दिया और समुद्र में जाकर छिप गए, तो उन्हें बाहर निकालकर मारने के लिए अगस्त्य ऋषि 7 समुद्रों का पानी पी गए। एक बार अगस्त्य ऋषि के शिष्य विंध्याचल पर्वत को इतना घमंड हो गया कि उसने इतना आकार बढ़ा लिया कि सूर्य की रोशनी भी धरती पर आनी बंद हो गई। तब देवी देवताओं ने जाके अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना की कि आपके शिष्य को समझाइए। तब अगस्त्य ऋषि जब पहुँचे विंध्याचल पर्वत के पास, तो उसने झुक के नमस्कार किया। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं दक्षिण यात्रा में जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ तब तक इसी झुकी हुई अवस्था में रहना। और उसके बाद कभी भी अगस्त्य ऋषि साउथ से वापस नहीं आए और आज भी वो पर्वत वैसे ही झुका है और सूर्य देव की कृपा हम पे प्राप्त हो रही है। महादेव जी के कहने पे नॉर्थ से साउथ गए अगस्त्य ऋषि और उनको कमंडल में उन्होंने कावेरी दी थी। तो जिस अपनी जटाओं से निकाल के, तो जिस तरह जटाओं से निकल के गंगा जी धरती पर आई थी, उसी तरह कावेरी जी भी धरती पर ऐसे आई, इसीलिए उन्हें दक्षिण की गंगा कहा जाता है।